चलिए आज हेरिडिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी इसमें चीजें देखी गई हैं। क्या देखी गई थी? तो हमने देखा था कि हेरिडिटी के अंदर हमें एक साइंटिस्ट मिले थे जिसे हम मेंडल साहब कह रहे थे। इन्हें कहा गया था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के बारे में बताया गया। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया, क्यों कहा गया? इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया, एक सफल एक्सपेरिमेंट दिया, और जिसे हम कहते हैं पी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पी एक्सपेरिमेंट दिया, और जो पी एक्सपेरिमेंट है वो जुड़ा हुआ था किससे? जेनेटिक्स से। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे बताया कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो हमारी बॉडी से हमारे कैरेक्टर्स को लेकर जाता है और हमारी आने वाली जनरेशन में पहुंचाता है। यानी हमारे बॉडी से कैरेक्टर्स को निकालकर हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने का काम जो है वो एक सब्सटेंस का है, और उस सब्सटेंस को हमने क्या कहा? फैक्टर। मेंडल साहब ने कहा कि भाई आपकी बॉडी से अगले जनरेशन की बॉडी में या आपकी बॉडी में जो कैरेक्टर्स आए हैं वो आपके माता पिता से आए हैं, और आपके माता पिता से जो कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में आए हैं वो एक फैक्टर के थ्रू आए हैं, और उस फैक्टर को अभी के टाइम पे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ठीक, इसी जीन से स्टार्ट हुआ एक नया टर्म जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में मेंडल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसे हम पी एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और पी एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा? पी एक्सपेरिमेंट में मेंडल साहब ने देखा कि हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारी माता पिता से आए, और हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारी संतान तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? फैक्टर्स की हेल्प से जाएंगे, यानी कि जीन की हेल्प से जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इनका क्या कॉन्सेप्ट था, आइए जानते हैं। बताएं मेंडल साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? मेंडल साहब ने कॉन्सेप्ट दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इनहेरिटेंस क्या था? इनहेरिटेंस ही वो कैरेक्टर है या इनहेरिटेंस ही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के चलते जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। कहां पे? माता पिता से, यानी फादर मदर से। कहां पे ट्रांसफर किए जाएंगे? जो आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारी पीढ़ी होगी, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स माता पिता से कहां पे जाएंगे? चाइल्ड तक जाएंगे।
इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जाते हैं एक कैरेक्टर्स के थ्रू, एक फैक्टर के थ्रू, और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने किसके बेसिस पे दिया? तो इन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ पी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया, क्या बताया कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो माता पिता से क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ पे? जो आने वाली हमारी जनरेशन है, यानी जो हमारी संतान होगी उसमें। ठीक है, माता पिता से संतान तक जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं अगली पीढ़ी में, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेंस कह रहे हैं। और इसी इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ क्या है? हेरिडिटी जुड़ा हुआ है। इसी इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है हेरिडिटी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल साहब ने, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मेंडल साहब ने क्या बताया है? पहले भी चीजें इसे डिस्कस की जा चुकी है। आइए जानते हैं कि मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में क्या बताया। कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ मेंडल। मेंडल साहब के कुछ रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनहेरिटेंस है या जो हेरिडिटी है वो किस तरीके से वर्क करती है, यानी उसमें क्या क्या चीजें आएंगी और किस बेसिस पे हम कहेंगे कि जो हमारा जीन है वो ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, जीन हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? जीन कहाँ पे पाया? अगर जेनेटिक टर्म यूज किया जा रहा है तो जीन कहाँ पे पाया जाता है? जीन पाया जाता है हमारे डीएनए या आरएनए में। किसी भी एनिमल के डीएनए या आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और डीएनए हमारा कहाँ पाया जा रहा है? सेल्स के अंदर। डीएनए हमारे सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ये डीएनए की चलते, यानी जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, इसी के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं वो जीन क्या करेंगे? कैरेक्टर्स को हमारे ट्रांसफर करेंगे वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर हम मेंडल की बात करें, अकॉर्डिंग टू मेंडल, इन्होंने 3 रूल दिए। इन्होंने सबसे पहले कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने जो सबसे पहला बताया वो बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है? डोमिनेंस का मतलब होता है हावी, यानी माता और पिता में से उसके कैरेक्टर्स नजर आएंगे संतान में जिसके कैरेक्टर हावी होंगे। इन्होंने कहा कि भाई हमने मटर का एक एक्सपेरिमेंट किया और उस मटर के एक्सपेरिमेंट में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम बताते हैं कि हमने एक कैरेक्टर लिया, हमारे पास एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या है हमारा? कैरेक्टर है हाइट। इस हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाइट को रिप्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट बाई लेटर टी। जिस टी को रिप्रेजेंट किया गया उस टी को कहा गया ट्रेट। हमने कहा कि जो कैरेक्टर है, मेंडल साहब ने बताया कि कैरेक्टर हमने मान लिया कि हाइट है और हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लेटर का यूज किया गया वो लेटर टी है। अब इस टी के टाइप्स हैं। इस टी को हमने क्या कहा? इस टी को हमने कहा ट्रेट, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ट्रेट, टाइप्स ऑफ ट्रेट को कहा जाता है अलील, यानी कि कैपिटल टी
या स्मॉल टी का होना अलील कहलाता है। हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया। आइए लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है किसे, हमारे यहां पे हमने क्रॉस कराया, क्रॉस ऑफ टू पी प्लांट। हमने दो पी प्लांट लिए, कौन कौन से, हमने पहला पी प्लांट लिया टॉल पी प्लांट, जिसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। हमने दूसरा पी प्लांट लिया ड्रॉफ, और जो ड्रॉफ पी प्लांट था उसे हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। ठीक है, कैपिटल टी ट्रेट है किसका, टॉल कैरेक्टर का, ड्रॉफ कैरेक्टर का ट्रेट है स्मॉल टी। हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या कराया, क्रॉस कराया। जब हमने क्रॉस कराया तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराने पे ये हमारा F1 जनरेशन है, और इस F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने वो सभी के सभी कैसे बने, ऑल प्लांट्स आर टॉल। जितने भी प्लांट्स थे वो सभी कैसे थे, टॉल प्लांट थे। यानी कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमने भाई दो प्लांट लिया था, एक प्लांट हमने कैपिटल टी का लिया था और एक प्लांट हमने स्मॉल टी का लिया था। यानी कि एक प्लांट हमारे पास टॉल था और दूसरा प्लांट हमारे पास ड्रॉप था। अब इस टॉल प्लांट का और ड्रॉप प्लांट का जब क्रॉस कराया गया तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट जनरेशन के आने वाले जितने भी प्लांट्स बने वो सभी के सभी कैसे बने, टॉल बने। फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे हो गए, टॉल हो गए। यानी कि हमने कहा कि दो कैरेक्टर्स थे, एक टॉल और एक ड्रॉप, और दोनों ट्रेट में से कोई एक नजर आया। यहां पे जितने भी पौधे बने वो सभी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, टॉल थे। ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि यही कैरेक्टर शो होगा दो कैरेक्टर्स में से, जो ट्रेट में से वही कैरेक्टर शो होगा जिस कैरेक्टर में प्रभाव ज्यादा होगा, जिस कैरेक्टर में डोमिनेंसी ज्यादा होगी। और अगर टॉल कैरेक्टर डोमिनेंस है, अगर ये टॉल कैरेक्टर हमारा डोमिनेंस डी है, तो हम कहेंगे कि जो स्मॉल कैरेक्टर है ये क्या है, ये रेसेसिव है। दो में से एक कैरेक्टर्स नजर आए, जो नजर आया, जो प्रभावित था वो क्या था, वो डोमिनेंस था। और जो कैरेक्टर नहीं नजर आया, जो कैरेक्टर छिपा रह गया, वो कैसा था, वो रेसेसिव था। वो कैरेक्टर छिपा हुआ, वो कैरेक्टर नजर नहीं आया, यानी उसका प्रभाव क्या था, कम था। अब हमने इसी का, अभी हमने यहां पे क्रॉस कराया था, अब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराना चाहते हैं। हमने कहा मेंडल साहब कई कई बार किया है, उन्होंने एक एक क्रॉस को कई कई बार किया है, कई कई जनरेशन तक किया है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आने वाली जनरेशन के जो प्लांट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। और यहाँ पे हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं इन्हीं दो टॉल प्लांट का जो हमारे जनरेशन में आए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया। हमने इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया, और जब हमने इसका सेल्फ क्रॉस कराया तो हमें आने वाली जनरेशन में जो क्रॉस मिले, पहला क्रॉस कैपिटल टी से, ये रहा। दूसरा स्मॉल टी और स्मॉल टी का हो गया। तीसरा
कैपिटल टी और स्मॉल टी का। यानी इस बार हमें दो तरीके के पौधे मिले। हमें एक तरीके का पौधा ऐसा मिला जो क्या था, जो ड्वार्फ था। यानी हमने F1 जनरेशन में क्या देखा था, हमने F1 जनरेशन में ये देखा था कि सभी के सभी पौधे कैसे हैं, टॉल हैं। यानी कि जो हमारा कैरेक्टर था ड्वार्फ वाला, वो क्या हो गया था, वो हाइड हो गया था, छिप गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, इस बार जब हमने क्रॉस कराया तो इस बार के क्रॉस में हमें कुछ पौधे ऐसे मिले जो ड्वार्फ वाले को फॉलो कर रहे थे। यानी कि इस बार जो डोमिनेंसी थी वो किस